नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक कोडोमिनेंस। आपको याद होगा इसके पहले जो लेक्चर हमने लिया था वहां पे हमने बात किया था द वेरियस इंटरेक्शंस दैट इज इंट्राजेनिक एंड द इंटरजेनिक इंटरेक्शंस। इसके अलावा इंट्राजेनिक का एक एग्जांपल हमने फिनिश किया था, दैट वाज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो दोस्तों आज हम सेकंड एग्जांपल देखने वाले हैं आपका कोडोमिनेंस। ये क्या होता है आपका कोडोमिनेंस, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, देखो कोडोमिनेंस, इफ यू रिमेंबर इनकम्प्लीट डोमिनेंस से मैंने आपको बताया था कि वहां पे क्या होता है, देयर इज अ पार्शियल एक्सप्रेशन। ओके, आपको पार्शियल एक्सप्रेशन देखने मिलता है। यहां पे दोस्तों पार्शियल एक्सप्रेशन नहीं, यहां पे आपका होता है इक्वल एक्सप्रेशन। ओके, सो इन केस ऑफ कोडोमिनेंस हियर देयर इज अ इक्वल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ alleles. ओके, सो द इक्वल expression of both alleles in F1 हाइब्रिड। ओके, तो जो आपका F1 हाइब्रिड होगा ना दोस्तों, उसके केस में आपको इक्वल एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि इक्वल एक्सप्रेशन होगा सो देयर विल बी नो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। आपने देखा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन होता है, जैसे रेड फ्लावर क्रॉस्ड विथ व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूसेस पिंक फ्लावर, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है। यहाँ पे एज सच कोई इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन नहीं होता। सो रिमेंबर, नो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन, नो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। यहाँ पे कोई भी आपको इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन मिलने वाला नहीं है। रादर इस केस में क्या होता है दोस्तों, देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ बोथ ट्रेट्स इक्वली। दोनों ही ट्रेट्स जो होंगे ना आपके इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। जो भी आपका कैरेक्टर होगा, जो भी ट्रेट होगा ना, दोनों आपके बराबर एक्सप्रेस करेंगे। ओके, जैसे कोडोमिनेंस है ना, तो कोडोमिनेंस को आप समझ सकते हो विथ को एक्सप्रेशन। कोडोमिनेंस का मतलब है आपका को एक्सप्रेशन। एक बात और, इस केस में रेसेसिव जैसा कोई चीज नहीं होता। यहाँ पे होता है तो दोनों क्या होगा, आपका डोमिनेंट होगा। ठीक है, इसके देखो दो एग्जांपल्स है। एक एग्जांपल अपने पास बहुत ही फेमस एग्जांपल है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, बट कौन सा, ओनली AB ब्लड ग्रुप। ओके, सो AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ध्यान देना दोस्तों, ये आपका एग्जांपल है किसका, कोडोमिनेंस का। यहाँ पे A जो है ये भी डोमिनेंट एलील है, B जो है आपका ये भी डोमिनेंट एलील है। इसके लिए ब्लड ग्रुप क्या है, पर्सन का AB होगा। सिर्फ A ब्लड ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ B ब्लड ग्रुप नहीं होगा, दोनों ही आपकी इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसके लिए उस पर्सन के ब्लड में 50% A एंटीजन है, 50% आपके B एंटीजन है। इसके लिए ब्लड ग्रुप क्या होता है, आपका AB हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपके पास है कोट कलर इन कैटल। कोट कलर या फिर स्किन कलर भी लिख सकते हो, कोट कलर इन कैटल्स। ओके, हम इस एग्जांपल को स्टडी करेंगे। ओके, तो देखो दोस्तों यहाँ पे अपने पास एक रेड काउ है। सो वी हैव अ रेड काउ क्रॉस्ड विथ व्हाइट बुल। ओके, सो काउ जो रेड कलर की है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल R कैपिटल R। सो दिस वन इज रेड कलर काउ क्रॉस्ड विथ व्हाइट कलर बुल। व्हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों यहाँ पे कैपिटल W। ये बात ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर ये रेसेसिव होता, मैंने बोला यहाँ पे रेसेसिव नहीं होता, डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। अगर व्हाइट आपका रेसेसिव होता ना तो मैं इसको स्मॉल r से इंडिकेट करता। आपको ध्यान में होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने रेड को तो कैपिटल R लिखा था, लेकिन व्हाइट को हमने लिखा था स्मॉल r। यहाँ पे ये रेसेसिव नहीं है, ये भी डोमिनेंट है, तो इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, बाय यूजिंग द फर्स्ट लेटर दैट्स योर W। तो कैपिटल W एंड कैपिटल W। तो ये हो गया आपका पेरेंटल जनरेशन, ये हो गया आपका पेरेंट। ओके, अब देखो इधर से आएंगे। ओके, जो सेकेंड लॉ है यूनिवर्सल लॉ आपका अप्लाई हो जाएगा। ओके, क्योंकि दोनों ही पेरेंट आपके होमोजाइगस कंडीशन में, सो ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट फ्रॉम हियर इट इज गोइंग टू बी कैपिटल R। ओके, फ्रॉम हियर इट विल बी योर W। ओके, अब दोस्तों देखो जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, सो दीज आर दी गैमेट्स। मैं लिख देता हूँ, ये आपके क्या है, गैमेट्स है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, दिस R गो विथ कैपिटल W। ओके, RW। अभी इसका कलर क्या होगा, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है रोन, इसको हम क्या बोलते हैं, रोन। ओके, अब देखो ये जो काउ या फिर जो बुल जो भी आया है F1 जनरेशन में, ओके, F1 हाइब्रिड। ओके, इस केस में इसका जो कोट कलर है ना, ओके, द कोट कलर कंसिस्ट ऑफ बोथ द कलर्स। यहाँ पे 50% इसकी बॉडी पे रेड कलर आपको मिलेंगे,
50% आपको क्या मिलेंगे, व्हाइट कलर। तो 50% रेड पैचेस आपको मिलेंगे, 50% आपको व्हाइट पैचेस। कम ज्यादा नहीं होता, इसका रीजन क्या है ना, देयर इज इक्वल एक्सप्रेशन। इन दोनों में से कोई भी आपका रेसेसिव नहीं है, दोनों ही आपके डोमिनेंट है। सो दिस इज व्हाट द केस ऑफ योर कोडोमिनेंस। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है, इक्वल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील्स इन केस ऑफ F1 हाइब्रिड। तो ये अगर इक्वल एक्सप्रेशन नहीं होता, मान लो इंटरमीडिएट होता, तो इसका कलर हो जाता पिंक। बट आपने कभी पिंक कलर का गाय या फिर बैल देखा है क्या, नहीं देखा होगा। ओके, वैसे अगर डोमिनेंट का केस होता है, वन डोमिनेंट वन रेसेसिव, तो इसका कलर क्या होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था। लेकिन रेड भी नहीं है, यहाँ पे रेड भी है और व्हाइट भी है, इक्वल एक्सप्रेशन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इट्स योर सेल्फिंग। अब इसका हम करेंगे क्या, सेल्फिंग। ओके, selfing of F1 to raise the F2. So this RW crossed with RW. So capital R, capital W. मान लो ये मेल हो गया, crossed with capital R, capital W, फीमेल। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पुनेट स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों पुनेट स्क्वायर का। ओके, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या आएगा उसको देख लेते हैं। ओके, सो कैपिटल R देन कैपिटल W, ये दोनों गेमिट्स आए फ्रॉम वन पेरेंट, वैसे सेम यहां से भी आपको मिलेंगे सेम गेमिट्स, कैपिटल R एंड कैपिटल W। ओके, अब देखो इनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोनों कैपिटल R, इन दिस केस कैपिटल R कैपिटल W, हियर आल्सो कैपिटल R कैपिटल W एंड W। ओके, अब बात करते हैं इसके फिनोटाइप की, फिनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशियो की। सबसे पहले देखो कौन सा फिनोटाइप आपको मिलेगा, तो डायरेक्टली हम फिनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशियो एक साथ देखेंगे दोस्तों। ओके, फिनोटाइपिक रेशियो देखो, सबसे पहला ये जो है इसका कलर क्या होगा, रेड होगा, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। ओके, तो एक तो हमको मिलेगा रेड कलर का फिनोटाइप। दूसरा क्या मिल रहा है दोस्तों, ये देखो RW +1, ये क्या आपका रोन, तो एक और हमको मिल गया यहाँ पे फिनोटाइप आपका रोन। तीसरा फिनोटाइप आपको ये मिल रहा है +1 व्हाइट, यानी कि 3 अलग अलग आपको फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, आगे किसका देता हूँ, दिस वन इज योर F1 जनरेशन। ओके, अब कितना रेड मिला दोस्तों अपने को, तो 1। कितना रोन मिला, 1 एंड 2। कितना व्हाइट मिला, तो 1। तो आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। ठीक है, बात करते हैं इसके जीनोटाइपिक रेशियो की। इफ यू टॉक अबाउट दी जीनोटाइपिक रेशियो, ओके, तो ध्यान देना दोस्तों जीनोटाइपिक रेशियो भी आपको सेम ही मिलेगा। जैसे सबसे पहला जीनोटाइप तो आपका ये पॉसिबल है, बहुत कैपिटल R। दूसरा 1 कैपिटल R 1 कैपिटल W, सेम हियर 1 कैपिटल R 1 कैपिटल W। इसके अलावा यहाँ पे भी देखो सेम आपको मिलेगा, कैपिटल W एंड कैपिटल W। तो कितना है, ये एक हो गया आपका 1 1 2, ये आपके 2 हो गए, ये कितना है 1। सो जीनोटाइपिक रेशियो ऑल्सो सेम 1:2:1। तो दोस्तों यही था आपका कोडोमिनेंस। ओके, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इन केस ऑफ कोडोमिनेंस देयर इज इक्वल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द एलील्स इन केस ऑफ इन F1 हाइब्रिड्स। ओके, देयर इज नो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपको कोई भी इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलता है। बल्कि यहाँ पे क्या होता है, जो दोनों ही ट्रेड्स है ना वो अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर दे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रेसिसिव जैसा होता नहीं है। ठीक है, 2 एग्जांपल हमने देखे, एक तो AB ब्लड ग्रुप, ओके, दूसरा आपका कोट कलरिंग कैटल्स, तो इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा। रेड कलर काउ क्रॉस्ड विथ व्हाइट कलर बुल, गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, यू गॉट द F1 जनरेशन, रोन कलर, मतलब ये मिक्सचर है रेड और व्हाइट दोनों का। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंड जनरेशन में जाएगा सेल्फिंग, गैमेट फॉर्मेशन होएगा, सेम गैमेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हियर 1 कैपिटल R 1 कैपिटल W, सेम यहाँ से भी आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने सेकेंड जनरेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज योर F2 जनरेशन। ओके, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो देखोगे तो अपने पास 3 फिनोटाइप है, एक रेड कलर, एक रोन, दूसरा आपका व्हाइट। सो 1:2:1, जीनोटाइपिक रेशियो सेम। ओके, ये वाला आपके पास 1 RW 2 W and W 1. So phenotypic ratio and genotypic ratio, whether it's your incomplete dominance or codominance, in both the cases it is same 1:2:1. तो दोस्तों यही था आपका, देखो कोडोमिनेंस। यहाँ पे भी आपको डेविएशन मिला, याद रखना हम डेविएशन पढ़ रहे हैं। मेंडल का रेशियो था 3:1, यहाँ पे रेशियो क्या मिला 1:2:1। ओके, तो फ्रेंड आज की इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय।